विदाई कब होगी? जब जो है राधा जी जो हैं वे जो है गृहस्थ जीवन को धारण करने योग्य हो जाएगी, तब कहीं जाकर विदाई होगी। इस बीच में जो है ग्वाल बालों ने कहा, अरे देखो कन्हैया, ब्रजमंडल में वृंदावन में जल के देवता की मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? तो बता दिया कि जल के देवता के अंदर जाती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं कन्याएं जो हैं, लेकिन इस कन्या जो है वो नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। कन्हैया ने सब गोपियों को बुलाया, अरे गोपियों हमारे पास में आओ, तुम जो स्नान यमुना जी में नग्न अवस्था में करती हो, ये स्नान करना सदैव ही धर्म के विरुद्ध है। अगर तुम यमुना में नग्न स्नान कर रही हो, कहीं पर भी आपकी जो धर्म की मर्यादा है, आपका जो सम्मान है, वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाएगा, आपके जीवन में दूषितता आ जाएगी। इसीलिए कभी भी यमुना में किसी भी नदी में, हे गोपियों, आप जो स्नान करती हो ना, वो नग्न स्नान बिल्कुल मत करना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कन्हैया ने गोपियों को समझाया। कौन सी गोपियों को? जो यमुना जी में नग्न स्नान करती हैं, उनको समझाया। लेकिन गोपियां एक नहीं मानी। गोपियों ने कहा, कन्हैया, ना तुम किसी गुरुकुल में पढ़ने गए, ना हम किसी गुरुकुल में पढ़ने गए, तो भला तुम कौन होते हो हमें ज्ञान देने वाले? बिना मांगे ज्ञान किसी को दो ना, तो वह ज्ञान का महत्व नहीं समझता है। कन्हैया ने समझाया, कई बार समझाया, गोपियां नहीं माने, नग्न स्नान करने पहुंच जाती हैं। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया, ये समझाने से नहीं समझेंगी, इनके लिए तो अलग प्रकार से समझाना चाहिए। अब कन्हैया ने क्या काम किया? कन्हैया ने जैसे ही यमुना जी में नग्न स्नान करना प्रारंभ किया, कन्हैया पास में ही कदम का पेड़ खड़ा था, उस पे चढ़ गए, मुरली को बजाया, और मुरली को बजाया अपनी योग माया के माध्यम से जितने भी कपड़े थे गोपियों के जो किनारे पर थे, सब कपड़ों के लिए पेड़ पे टांग दिया। मुरली की आवाज को सुना गोपियों ने, जो नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। अरे ये तो कन्हैया की बंसी है, कन्हैया कहां से आ गए यहाँ पर? अब तो अपनी इज्जत को, अपने सम्मान को ढकने लगी अपने हाथों से, जल के अंदर चली गई। कहने लगी, कन्हैया तुम कहां पर हो? जब झांक कर देखा थोड़ा सा जल से ऊपर आकर, तो एक भी वस्त्र नहीं दिखाई दिया। जब एक भी वस्त्र दिखाई नहीं दिया कन्हैया के लिए, गोपियों के लिए, तो कन्हैया ने कहा, गोपियों, हमने तुमसे मना किया था ना कि तुम जो है नग्न स्नान मत करो, और देखो अगर तुम नग्न स्नान करोगी तो कोई परपुरुष आ गया तो क्या तुम्हारी पवित्रता खंडित नहीं होगी? गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया, हमें अपनी गलती का पूर्ण एहसास हो गया, आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, नग्न अवस्था में कभी भी स्नान नहीं करेंगे यमुना में। और यमुना के जल को हाथ में लेकर गोपियों ने सौगंध खाई, हे कृष्ण कन्हैया, आज हम सौगंध खाते हैं, कभी भी निर्वस्त्र स्नान हम नहीं करेंगे। बस कन्हैया यही तो समझाना चाहते थे सब गोपियों के लिए। जो भगवान ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया है, वो किस लिए किया है? बस यही मार्ग बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए, क्योंकि निर्वस्त्र स्नान कर रही हो गोपियों, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में अपवित्रता आ जाएगी। कोई पर पुरुष होगा, कोई भी पुरुष जो है आपकी पवित्रता को खंडित कर सकता है। इसलिए गोपियों ने जब सौगंध खाई, तो भगवान ने जिस प्रकार वस्त्र पेड़ पे टांगे थे, उसी प्रकार से जो वस्त्र हैं वह यमुना के किनारे छोड़ दिए। जब गोपियां वस्त्र पहनकर आई, कन्हैया को बारंबार प्रणाम करने लगी, अरे कन्हैया, आज आपने हमें सही मार्ग दिखा दिया, हम तो बहुत बड़ी भूल कर रहे थे, आज के बाद कभी भी यमुना में निर्वस्त्र स्नान हम नहीं करेंगे। इस प्रकार जब कहा, कन्हैया ने पूछा कि तुम स्नान करती हो तो स्नान करती क्यों हो?
और इतनी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हो क्यों? तो कह दिया कि हमने सुना है कि कार्तिक के महीने में स्नान करने से सुयोग वर प्राप्ति होती है। सबसे पहले कार्तिक में स्नान करने किया, गोपियों ने किया। सुयोग वर की प्राप्ति के लिए जो कन्याएं कुंवारी हैं और कार्तिक में स्नान करती हैं तो उन्हें सुयोग वर प्राप्त होता है। और हम जो है स्नान करने के बाद कात्यायनी मैया की पूजा भी करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः, पतिम में कुरुते नमः। भगवान ने कहा कि गोपियों तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। तुम मुझे जो पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। पति का मतलब ये नहीं है कि विवाह कर लेंगे तो पति बन जाएंगे। यहाँ पर पति का मतलब है कि जीवन के सुख हो चाहे दुख हो हर पथ में साथ चलने वाला। हे प्रभु आपका साथ चाहिए, जो कि दुख में भी हो सुख में भी हो मान में भी हो सम्मान में भी हो। दुनिया चाहे बदल दे, रास्ता छोड़ दे, हाथ पकड़कर छोड़ दे, लेकिन प्रभु जीवन का कोई सा भी पथ हो कैसी भी परिस्थिति हो आप हमारा हाथ पकड़ लो। आपका ही सहारा चाहिए। आप तो जगतपति हैं प्रभु, आप तो सबके पिता हैं, पति हैं। तो क्या हम गोपियों के आप पति नहीं हो सकते? आप तो जगतपति हैं। इतना जब कहा तो कन्हैया ने कहा अभी कुछ समय व्यतीत होने दो। अभी तुम्हारी जो भक्ति है ना उसमें दृढ़ निश्चय नहीं आया है, और जिस दिन दृढ़ निश्चय आ जाएगा उस दिन हम तुम्हारे लिए पति के रूप में प्राप्त हो ही जाएंगे।